हेलो फ्रेंड्स, ये तो सबको पता है कि हम लोग आम बंदर से अब दुनिया का मालिक बना दिए। कॉन्सेप्ट बनाना हमारे फिक्शन और इमेजिनेशन का काम है, जिससे पूरी दुनिया चल रही है। एक देश कायदा कानून दुनिया की अत्यंत सच्चाई नहीं होती, पर ये तो काल्पनिक कॉन्सेप्ट है जिसपे ज्यादातर लोग सहमति जमाते हैं। और फ्रेंड्स, यही बाजी मारता है रिलीजन, यानी धर्म। धर्म के कहने पर सभी चीजें जिससे दुनिया चलती है, ये सभी इंसान द्वारा बनाई गई है, ये किसी गॉड से नहीं बनाई। मगर धर्म में जो लिखी जो बातें हैं वो कोई हमसे बढ़कर है एग्जिस्टेंस में, जो सुपर ह्यूमन शक्तियाँ रखता है और जिसने हमें बनाया है उस द्वारा लिखी गई हैं। और उसे खुश रखने के लिए कुछ कायदे कानून है जो हम सभी को फॉलो करना चाहिए। अब इसमें मुख्य किरदार होता है बिलीव, यानी विश्वास, जिसे फेथ कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक और रैशनैलिटी की जगह नहीं होती। फेथ सबसे ऊपर है और उसके आगे सब फीका है, चाहे वो फिर साफ दिखती रियलिटी क्यों ना हो। तो अब चलिए फ्रेंड्स, दोबारा हमारे इतिहास में हजारों साल पहले जब होमो सेपियन ट्राइब्स रहने लगे थे और कुछ दिमागी न्यूट्रन की वजह से उनकी बुद्धि पहले से ज़्यादा तेज हो गए थे। पहली बार कुछ ऐसे बिलीफ यानी मान्यताओं को जन्म होने लगा था जब कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसका सकारात्मक परिणाम होते थे। जैसे कि एग्जाम्पल में किसी ट्राइब्स मेंबर ने एक बकरे का पीछा किया और वो बकरे ने उनको कीमती रिसोर्सेज या खाने के भंडार तक पहुंचा दिया। ट्राइब्स में बकरों पर मारने पर पाबंदी लग जाएगी और उसे शुभ शक्ति माना जाएगा, जो जनजाति में खुशहाली लाता है। और वहीं दूसरे ट्राइब्स के लिए शुभ चीज कोई और चीज होगी जो उनके लिए लकी या मददगार साबित हुई है, चाहे वो पेड़ हो या पशु पक्षी या कोई पत्थर। और इसी से बनने लगा दुनिया का सबसे पहला, सबसे सिंपल और सबसे बेसिक किस्म का धर्म, जिसे कहा जाता है एनिमिज्म। इस धर्म में कोई भगवान या डेमी गॉड्स नहीं होते। इंसान का सिर्फ प्रकृति और उसके किरदार से ही वास्ता होता है, क्योंकि वह प्रकृति की गोद में तो रह रहे थे। जनजाति अथवा ट्राइबलिज्म का भूत इंसान पर सवार नहीं हुआ था। वो लोग अपने जैसे जानवर को भी प्रकृति का अटूट हिस्सा मानते थे। लेकिन जैसे जैसे इंसानी सभ्यता विकसित होने लगी, खेती होने लगी, फैमिली के साथ रहने लगे, व्यापार होने लगे, इंसानी धर्म में भी अपग्रेड्स होने लगे। बट कुछ सालों बाद इंसान पेड़ पौधे पशु पक्षी को अपने ज़्यादा समझने लगे और उन पर अपना हक जमाने लगे। जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे पावरफुल भी बनते जा रहे थे। पर इंसान कुछ बातों पर कंट्रोल नहीं कर सकता है, जैसे कि जानवरों को जानलेवा बीमारी से नहीं बचा सकता, और ये भी निश्चित नहीं कर सकता कि उनके बच्चे स्वस्थ पैदा हो। और ये भी कंट्रोल नहीं हो सकता था कि खेती बाड़ी के लिए इस साल पर्याप्त बारिश होगी जिससे इस साल की फसल अच्छी उग पाए। इसी समस्या के लिए कोई तो होगा जो इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, और वो है भगवान। भगवान ही है जो इस समस्या को दूर कर सकते हैं, और किसी भी तरह उन्हें खुश कर दिया जा सके तो इन सभी चीजों पर मेरा भी कंट्रोल हो पाएगा। तो बस इसी सवाल से जन्म होने लगा पॉलीथिस्टिक रिलीजन। अब पॉलीथिस्टिक रिलीजन धर्म क्या होता है? इसका मतलब वो धर्म जो एक नहीं बहुत सारे गॉड से बिलीव करता हो। जैसे हिंदू धर्म एक पॉलीथिस्टिक धर्म है। रोमन गॉड्स, एस्टिक गॉड्स, मायन गॉड्स, इजिप्शियन गॉड्स, ये सभी पॉलीथिस्टिक रिलीजन है। अब होमो सेपियंस भगवान को खुश करने में लग गए उन चमत्कारों के लिए जो उनके हाथों में नहीं थे। जानवरों को कुर्बान करना ताकि फसल के देवता फसल पर आशीर्वाद देंगे। भरी दोपहर में मोमबत्ती जलाना ताकि वायु देवता इस साल तूफान नहीं लाएंगे। खेतों में जल देवता का मंदिर बनवाना ताकि पानी अकाल इस साल ना हो। ये सभी मान्यताएं भगवान को खुश करने के लिए कर रहे थे। पर ये धर्म के विकास का दूसरा पड़ाव था। एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला था। अब धर्म को आगे बढ़ाने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला कि धर्म यूनिवर्सली अपीलिंग हो, यानी वो सभी किस्म के लोगों को एक ही वजूद की तरफ आकर्षित करे, यानी वो अपने भगवान को ही द वन ओनली गॉड्स का दावा ठोके। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को प्रभावित और कन्विंस करें कि वो इस धर्म को अपने लोगों तक पहुंचाए और उन्हें भी इस धर्म में शामिल करें। और इसी गतिविधि से जन्मे रिलीजन को हम कहते हैं मिशनरी रिलीजन। सभी के अपने मान्यताओं के हिसाब से अपने भगवान थे, और यही हाल उसी समय के सबसे बड़े सभ्यता द ग्रेट रोमन एम्पायर का भी था, जो बहुत सारे ग्रीक गॉड्स को मानते थे। अब इनका धर्म बदसूरत रूप लेने वाला था, क्योंकि उसी समय इजराइल के कुछ यहूदियों ने अपने लोगों को कन्विंस कर लिया था कि जीसस ही उनके असली मसीहा थे। अब फ्रेंड्स, इससे पहले यहूदियों ने एक ही भगवान याहवे को मानते थे, पर इस बयान के बाद वो जीसस को मानने लगे। इसी से जन्म हुआ क्रिश्चियनिटी का। क्रिश्चियनिटी एक मोनोथिस्टिक धर्म है। इसका मतलब कि वो सिर्फ एक ही भगवान को मानते थे, जो उस समय बाकी धर्मों से अलग था, क्योंकि दूसरे धर्म एक से ज्यादा लोगों को मानते थे। और अब ये मोनोथिस्टिक कैसे दुनिया बदलेगा और क्या क्या परेशानी लगा, आगे हम बात करेंगे। शुरुआत में क्रिश्चियन बड़े शांति से अपने धर्म को फॉलो करते थे,
फिर एंट्री होती पॉल ऑफ टेरेस की, जिसने लोगों को कन्विंस कर दिया था कि भगवान हमारे पापों के लिए खुद क्रॉस पर चढ़े थे ताकि हमारी आत्माओं को मुक्ति मिल सके। जीसस ने खुद इंसान का ही रूप लिया था। ये सब बातें ऐसी हो गई थी कि दुनियादारी को पता चलनी चाहिए, और वहीं से सभी क्रिश्चियन ने सहमति जमाई और वो पॉल के आदेश पर लग गए दुनिया भर में अपने धर्म क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने के लिए। फर्स्ट सेंचुरी एडी में धीरे धीरे करके यही मोनोथिस्टिक क्रिश्चियन के आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे। एक पॉइंट पर क्रिश्चियनिटी के फॉलोवर इतने बढ़ गए कि उस समय की सबसे बड़े सभ्यता द रोमन एम्पायर के कई लोग क्रिश्चियन को फॉलो करने लगे। आपने रोमन गॉड्स के बारे में कई बार सुना होगा और ये तस्वीर कई बार देखी होगी, लेकिन इन भगवानों की आज पूजा क्यों नहीं की जाती? क्यों आज इजिप्शियन गॉड्स की पूजा नहीं होती और कोई इनकी मान्यता नहीं रखता? अब ये भगवान कहाँ विलुप्त हो गए? इसके आगे का वीडियो पार्ट 2 में है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम पड़ गया कि पहला धर्म हिंदू या मुस्लिम नहीं, पहला धर्म एनिमिज्म था, जो हमारे एंसेस्टर यानी पूर्वज थे। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपने दोस्तों से शेयर करना और लाइक कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।